पानी पीजिए रजब भाई, लीजिए। आसिफ, आप मुझ पर एक एहसान करें, बच्चों का एड्रेस दे दे, मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे उनसे माफी मांगना है। मैं उनका गुनाहगार हूँ, वो मुझसे जितनी भी नफरत करेगा मैं, लेकिन मुझे जाना है, बार बार जाना है। बहुत हैरानी हो रही है मुझे रजब भाई, आपने आरफा जैसी फरिश्ता सिफत औरत को छोड़ दिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे आप पर, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं बहुत पश्चिमित हूँ, मुझे आरफा से भी माफी मांगनी। रईस, कहाँ हो तुम? गाड़ी निकालो, मुझे फौरन जाना है अभी। उष्णा, मेरी बातों पर नाराज मत हो, ठंडे दिल से सोच के बताओ, हम दोनों आरफा और उन बच्चों के गुनाहगार नहीं हैं। इस दुनिया में आने वाले हर शख्स को अपनी पसंद से जिंदगी गुजारने का हक है, और हमने भी अपना हक इस्तेमाल किया। हमने दूसरों का हक मारा है। कैसी औरत हो तुम, इतनी बड़ी चोट खाकर भी नहीं समझी तुम कि हम दोनों ने कितना गलत किया। वो आलीशान मकान वीरान है, ऐसे लगता है जैसे हाथ से मैं हुआ। मुझे मेरे बेटों से मिलने दो, मुझे उनसे माफी मांगने दो प्लीज। अब क्या करेंगे मामू? मामू तो सब कुछ अपने बेटों पर लुटाने के लिए तैयार है। मेरी छोड़ें, लेकिन आपके हिस्से में बहुत कम आने वाला। ये ना हो कफारा देने के चक्कर में सब कुछ अपने बेटों के नाम ही कर दे। तुम यही बकवास करने के लिए आए हो यहाँ? ये बकवास नहीं माँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। अगर ऐसा वक्त आ गया तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता रजब, मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकते। आपने सुना नहीं था क्या कह रहे थे वो अपने बेटों को? कि उन्होंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, पछता रहे हैं वो अपना। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है, झूठ बोल रहा है वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। उफ, मैंने सोचा था जमाने की धूल में कहीं गुम हो चुके हैं, रजब को कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस लड़की की वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे। तो फिर चलते हैं ना मामी, हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? तुम खामोश नहीं हो सकते, और ये अपने उल्टे सीधे मशवरे अपने पास ही रखो। तुम जाना चाहते हो ना, बेशक चले जाओ, मैं रजब को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं असल में कहना चाह रहा था कि एमन अभी उस लड़के से शादी करेगी। तुमसे किसने कहा कि वो उससे शादी करेगी? एमन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, लो खाओ। तकदीर ने कैसा चक्कर चलाया तानिया। रजब अहमद, वो शख्स जिसे सारी जिंदगी में अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती आई,
दुनिया में अगर मुझे दिल से कोई पसंद आया है तो वो उस रजब अहमद का बेटा है। मैं अपनी इस गलती के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी माफ नहीं कर सकूंगी तानिया। जिब्रान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उस रजब अहमद का बेटा है जिसने मुझे बेआसरा कर दिया, मेरे घर को तोड़ दिया, मेरे सर से मेरे बाप का साया छीन लिया। कभी माफ नहीं कर सकूं। क्या हुआ तानिया? अगर कोई मेरे बाबा का पता बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिब्रान की वालिदा है। वो आंटी, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे भाई की तस्वीर है। कहाँ होते हैं ये? मुझे लगता है कि मैं इनसे मिल चुकी हूँ पहले। नहीं है, मैं तुम इनसे नहीं मिल चुकी है। इन्हें रुखसत हुए एक अरसा हो गया। ईमन, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ ईमन? कहाँ जा रही हो? जिब्रान की तरफ। ईमन रुको, मेरी बात सुनो। मुझे मेरे बच्चों का एड्रेस दे दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। जब भाई जिब्रान मेरा बचपन का दोस्त है अंकल, और जहां तक मैं उससे जानता हूँ आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जानते हो मैंने कितना मुश्किल वक्त देखा है। वो आज जिस मकाम पर है ना, सिर्फ अपनी माँ की अनथक मेहनत की वजह से। उसमें आपका कोई कमाल नहीं। उनके दिल में आपके लिए कोई चाहत नहीं है। मैं इसी काबिल मैंने इतने दिल की सुनी और सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपनी वफा, शार बीवी और अपने बच्चों तक का नहीं सोचा। अंधा हो गया था, लेकिन कासिम, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मैं उनसे बार बार मिलना चाहता हूँ। मुझे उनका पता दे दो प्लीज। कल मैं जिब्रान से पूछे बगैर उसका एड्रेस आपको नहीं दे सकता। हाँ, मगर मैं बात करूंगा उससे, अगर वो मान गया तो आपको दे दूंगा। उसने मुझे वापस चलने को मत कहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। आरफा ने उनके दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं कर सकते। होश करो, अक्ल से काम लो। तुम ज्यादा दिन इस शहर में कैसे रह सकते हो? तुम्हारा कारोबार है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। मुझे अपने बीवी बच्चों के अलावा और कुछ नहीं सोचा। कृष्णा, क्या करूंगा मैं इस धन दौलत और कारोबार का? मुझे सिर्फ अपने बेटे चाहिए, बेटे बस। तो मरो फिर यहीं पे। तुमसे बात करना फजूल है। लेकिन एक बात मैं फिर भी कह रही हूं, पछताओगे, बहुत पछताओगे। कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरी कदर नहीं की, तुम मुझसे मोहब्बत को अपनी भूल करार दे रहे हो, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। याद रखना, रुशना किसी मामूली औरत का नाम नहीं है। कृष्णा, मेरी हाथ मत लगा मुझे। कुछ समझाने की कोशिश मत करो। पागल नहीं हूं मैं, सब समझती हूं और एक एक को समझा दूंगी। सब लोग किसी भूल में न रहिए। तुम यहाँ क्या करने आई? घबराओ नहीं, तुमसे मिलने नहीं आई और ना ही कभी आऊंगी। तुम्हारी अम्मी का है, मुझे उनसे कुछ पूछना।
क्या पूछना है मेरी माँ से? सवाल तो मुझे करना है तुम्हारी माँ से। उनकी उस सफाकियत का हिसाब लेना है। तुम्हारी माँ तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। एक हंसते बसते घर को उजाड़ा तुम्हारी माँ ने। 2 बच्चों के सर से उनका बाप छीना तुम्हारी माँ ने। सब कुछ जानते हुए भी यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे मेरे बाबा के बारे में पूछना। कहाँ है वो? तुम्हारी माँ के लालच और खुदगर्जी की भेंट सिर्फ मेरा घर ही नहीं चढ़ा, मेरा भाई भी उसकी जद में आया है। वो मेरी तरह बहादुर नहीं था, बहुत कमजोर था। तुम्हारी माँ के जाने के चंद ही दिनों बाद वो इस दुनिया से चला गया। मिल गया जवाब तुम्हें? तुम्हारे गुनहगार हम नहीं, तुम्हारी अपनी माँ है। जाओ जाके उसका गिरबान पकड़ो। तुम्हारी माँ के लालच सिर्फ मेरा घर है, सिर्फ मेरा घर है। मेरा भाई भी उसकी जद, मेरा भाई भी उसकी जद, मेरा भाई भी उसकी जद। वो मेरी तरह बहादुर, वो मेरी तरह बहादुर, वो मेरी तरह बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था। तुम्हारी माँ के जाने के चंद ही बाद इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। एमन, एमन, ये क्या हुआ? एमन, अम्मी, कासिम जल्दी आए। ये देखिए एमन को क्या हो गया? हाँ बेटा, क्या कहते हैं डॉक्टर? फिलहाल तो बेहोश है। दुआ कीजिए उसे जल्दी होश आ जाए, वरना उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। क्या अल्लाह रहम कर इस बच्चे। बहुत कठिन जिंदगी गुजारी है इसने। माँ के होते हुए भी माँ के साए से महरूम रही है। कैसी है अमन? जिंदा है। क्या कहते हैं डॉक्टर? वो तो ठीक थी बिल्कुल, फिर अचानक। कासिम बताओ ना, क्या कहा है डॉक्टर ने? तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है, टेंशन ली है उसने, बीमार हो गई है उसकी वजह से। वो ठीक तो हो जाएगी। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। वो जरूर ठीक होगी, वक्ती असर है, उसने टेंशन ले ली है, ठीक हो जाएगी वो। जिब्रान, एक बात पूछ रही हूँ, सच सच जवाब दोगे? आप जानती हैं मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता माँ। आप जो पूछेंगे उसका जवाब सच्चाई पर ही होगा। क्या तुम्हारे दिल में अब भी एमन के लिए मोहब्बत है?
एमन रुशना की बेटी, बेटियां अपनी माओ पे ही जाया करती, एमन की फितरत में रुशना पे ही जाएगी। जी तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? तानिया, बेहतर ये है कि हम लोग एक दूसरे के घरों में ना आया जाया करें। यकीनन एमन भी यहाँ से यही जवाब लेकर गई होगी ना। हाँ, मैंने भी उसको यही समझाने की कोशिश की थी। और इसी बात ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। एमन को होश नहीं आ रहा है। अगले कुछ घंटे उसके लिए बहुत अहम है। ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं लोग अपनी महरूमियों का बदला मजलूम लोगों से ही क्यों लेते हैं। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें एमन का तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा ज्यादती तो हुई ही एमन के साथ थी। जिब्रान, तुम्हारे पास बाप नहीं था, लेकिन माँ तो थी ना, जिसने तुम्हें इस जमाने के सर्द गर्म से बचा कर रखा, तुम्हारे लिए ढाल बनी रही। लेकिन एमन, उस हादसे ने तो एमन के माँ और बाप दोनों को छीन लिया था। और अब उसकी किस्मत, उसने मोहब्बत की भी तो रजब अहमद के बेटे से। बहुत साल पहले उस रजब ने उसका सब कुछ छीन लिया था, और आज उसी के बेटे ने उसको जिंदगी और मौत के दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। जालिम हो, बहुत जालिम हो। जिब्रान, तुमने सुना एमन हॉस्पिटलाइज्ड? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ मामा, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। काश तुम रुशना की बेटी नहीं होती। नजमा अम्मा, हाँ, वो शहर से फोन आया था, एमन की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में एडमिट किया है। या अल्लाह, खैर हुआ क्या है? ऐसा क्या हो गया? ऐसे कैसे इतनी बीमार पड़ गई कि अस्पताल जाने की नौबत आ गई? भाई कासिम का फोन आया था, मेरी ज्यादा लंबी बात नहीं हुई उससे। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें फौरन कराची जाना चाहिए। क्यों, कासिम के अब्बा क्या कहते हैं? हाँ तुम ठीक कर रही हो, हमें फौरन शहर जाना होगा। बात सुनो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, मेरा सामान भी पैक कर दो। हाँ अम्मा, हम सब जाएंगे। नजमा तुम तैयारी करो। ठीक है। खुदा खैर करे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को ठीक कर, कोई ऐसी खबर ना सुनाना। उस टाइम उनको होश तो आ जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना। पता नहीं रजब, मेरा तो खुद दिल घबरा रहा है। इतनी सी बच्ची थी वो, फिर उसको भी तरस गया। पहले मैंने उसके बाप से जुदा किया, उसकी माँ को भी उससे जुदा कर दिया। बहुत बड़ा जुर्म है मेरा। मुझे ये तो याद रहा कि मैंने आज तो और अपने बच्चों पर जुल्म किया, उन्हें बेआसरा किया, लेकिन भूल गया कि अंसर और जिब्रान से भी छोटी और कमजोर बच्ची को मैंने बेआसरा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर। बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने। दिल के कश कोल में ख्वाहिशों के गिले, प्यार की राह में दर्द के सिलसिले, हसरतों के लम्हे यूं ही गुजरते रहे, सोने चांदी के तारों में उलझे हुए, लम्हे लम्हे बेकिस्मत की बेड़ी। मैं कैसे भूल गई?
कैसे भूल गई कि अहमद तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी प्यारी बेटी। मैं अपने भाई को किया हुआ वादा कैसे भूल गई। मुझे माफ कर दो सरवर, मैंने बहुत दुख दिया तुम्हारी बेटी को, मुझे माफ कर दो। आपके पेशेंट को होश आ गया है, हम रूम में शिफ्ट करें तो आप लोग मिल सकते हैं। उनको खुश आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र। क्या हुआ? एमन को होश आ गया। क्या हम मिल सकते हैं एमन को? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। रुशना आंटी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एमन के सामने ऐसी वैसी कोई भी बात मत कीजिएगा प्लीज। हाँ रोशना, उस बच्ची ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। तुमने तो अपनी नई दुनिया बसाते वक्त उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और आज तुम अपने किसी मफाद के लिए उसका सौदा करने के लिए आ गई हो। ऐसा मत सोचो, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। रुशना आंटी, एमन को कपड़ा समझना छोड़ दीजिए, वो भी एक जीती जागती इंसान है। उसने ठीक ही तो कह रहा है कासिम, उनकी जिंदगी पे हमारा कोई हक नहीं। इस वक्त हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि वो होश में आ गई। ये बातें हम किसी भी वक्त कर लेंगे। कासिम, हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात होंगे बिल मुझे दे देना, मैं अदा करूंगी। आखिर माँ हूं एमन की, मैंने हमेशा उसका खर्च खुद उठाया है, ठीक है ना? आंटी बात पैसों की नहीं है, काश आपने कभी समझा होता। एमन हॉस्पिटल में? हाँ, तानिया ने बताया था। मामा, शायद आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने जितना भी यमन के बारे में सोचा, मुझे लगा शायद हमने उसके साथ ज़्यादती कर दी है। वो उस औरत की बेटी ज़रूर है, लेकिन तुम्हारे मामू सरवर की भी तो बेटी है, मेरे बदनसीब भाई की बेटी। उस बेचारे को तो उसकी फिक्र बिस्तरे मर्द पे भी थी। उसने मुझसे कहा भी था कि मेरी बेटी का ख्याल रख। लेकिन मैं उसका वादा वफा नहीं कर पाई। जब रात का है अंसर मैं उससे मिलना चाहती, इसको बताना चाहती हूँ कि उसका बाप उससे कितना प्यार करता था। मुझे उसके पास ले चलो। मैं भी जिब्रान को जाके बुलाता हूँ। सॉरी। एमन, अब तो माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर हो गई हो। डॉक्टर भी अब तुम्हारी कंडीशन से मुतमईन है। हो सकता है वो तुम्हें कल तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुई? खुशी, ये लफ्ज मेरे लिए अजनबी हो गया है तानिया। मैं भूल गई हूँ कि खुशी क्या होती है। एमन, प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो, वरना तुम्हारी तबीयत वापस खराब हो जाएगी। तानिया, मैं सोच रही हूँ कि
हॉस्पिटल से मैं कहाँ जाऊंगी? तुम रो रही हो, मेरे लिए मत रो। देखो मेरे साथ किस्मत ने क्या निराला खेल खेला। अगर मैं तो नहीं रो रही, तुम भी मत रो। एमन प्लीज रो लो तुम भी, इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज रो लो। बहते बहते आंखें भी थक गई, आंसू ही नहीं आ रहे, कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम घबराओ नहीं, अब मेरी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण भी तारीकी में डूब गई। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास, खाली हाथ रह गई, खाली हाथ। मुझमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। छोड़ो रजब ये सब कुछ, हम वापस चलते हैं अपनी दुनिया। ये मुमकिन है? हाँ, जब मैं ये भूल सकती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत और शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करार दे रहे हो, तो फिर तुम वो सब क्यों नहीं भूल सकते जो बहुत पीछे छोड़ आए थे, जिसके लिए तुम ये सोच रहे हो ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। फिर तुम उन लोगों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी गलती नहीं, कमजोरी हो गई। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे, मुझसे बदगुमान मत हो। तो फिर ठीक है, उठो चलते हैं वापस, और ऐद कर लो कि हम दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आए। उठो रजब, चलो चलें। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मैं एमन से मिलने आई हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी से मिलो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अभी यहीं से वापस चली जाओ। मैं अपनी भतीजी एमन से मिलने आई हूँ। मैं एमन की माँ हूँ। तुम कैसी माँ हो ये मुझे एमन अच्छी तरह से बता चुकी है। अपने मफाद के लिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल करने वाली औरत माँ कहलाने की हकदार नहीं होती। तुमने हमेशा अपने मफाद को आगे रखा है रोशनी, इसीलिए एमन की तरबियत गैरों ने की, और आज भी तुम अपने मफाद को ही आगे रख रहे हो, इसीलिए उस पर इतना हक जता रहे हो। अफसोस, ना तुम अच्छी बीवी बन सकी और ना ही अच्छी माँ। हम एमन के पास चलते हैं। आरफा, आरफा, आरफा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा यकीन करो, मैंने बहुत तलाश किया तुम लोगों को, हमेशा याद किया तुमसे, बहुत तड़पा हूं मैं अपने बेटों के लिए। आपकी नदामत मदावन नहीं बन सकती। जो वक्त था वो बीत गया। हमने तो खुद को यकीन दिला दिया था कि हमारा बाप मर चुका है। अब तुम पहले से बेहतर हो। उम्मीद है आज डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारा सामान पैक करवा दिया है, तुम मेरे साथ चल रही हो। काश मैं मर जाती। पता नहीं कुदरत और क्या क्या दिखाएगी मुझे। मरे तुम्हारे दुश्मन। अपनी माँ पर शक मत करो। मेरी मानकर तुम कभी नुकसान में नहीं रहोगी। इंसान की परवाह कैसे है? तो फिर चल रही हो ना मेरे साथ? किसी से शादी नहीं करूंगी, कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये बात की बात है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती।
नहीं चाहती कि तुम रजब के बच्चों से मिलना जुलना रखो। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने, मना कर देना। खुद भी रजब अंकल की औलाद से नहीं मिलना चाहती। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। हमारे लिए माँ और बाप सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ है, जिसने बाप बन के हमारे लिए मेहनत की और माँ बन के हमारे आंसुओं को पोंछा। अपनी पूरी जिंदगी हमारी माँ ने हमारे लिए वक्फ कर दी, और आप वो शख्स हैं जिसने हमारी माँ की जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ आंसू भरे हैं। और आप कहते हैं हम आपको माफ कर दें। आपको माफ करके हम अपनी माँ के साथ बेवफाई कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि आज के बाद आप हमारे रास्ते में ना आए। मामी फिर क्या सोचा आपने? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एमन भी अस्पताल से वापस आ गई, उसे साथ लें और चलें यहाँ से। मैं वही करूंगी जो मुझे बेहतर लगेगा। मामी आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी, खाम खा इतने दिन लगा दिए हमने यहाँ। अब भी पता नहीं किन सोचों में गुमे हम। बकवास बंद करो। तुमने जाना है तो चले जाओ। नहीं मामी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपको साथ लेके ही जाऊँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चले जाओ। मामी क्यों आप दूसरों का गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं? तो चले जाओ ना, कह तो रही हो चले जाओ। नहीं मामी, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। शायद मामू के रवैये की वजह से आपकी ये हालत होगी। मामू से मुझे भी बहुत गिला, कितनी खिदमत की है मैंने उनकी, लेकिन फिर भी जैसे ही बेटे नजर आए मुझसे नजरें ही फेर ली उन्होंने। इस वक्त यहाँ से चले जाओ, अकेला छोड़ो मुझे। कुछ सोचना चाहती हूँ। क्या बात है मामू, परेशान दिखाई दे रहे? वैसे परेशान होने की कोई बात नहीं है, अब तो आपके बेटे मिल चुके हैं, आपकी फैमिली मुकम्मल हो गई। बेटे समझो मिलकर भी नहीं मिले। मिलकर भी नहीं मिले मतलब मैं समझा नहीं। माफी मांगी थी मैंने, लेकिन मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वाकई बड़े संदे निकले बोले। आप शर्मिंदा है, माफी मांग रहा है और उनके दिल ही नहीं पिघल रहा। मामू मुझे लगता है मामी ने उनके दिल में बचपन से ही आपके लिए नफरत कूट कूट के भर दी है। आप जितने भी कोशिश कर लें वो आपको माफ नहीं करेंगे। यही सोचकर मेरा दिल कट रहा है। मामू मेरी माने आप वक्त ज़ाया ना करें। जहाँ इतने साल उनके बगैर गुजारे हैं वहाँ बाकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। यूँ समझ लें कि जैसे वो आपको मिले ही ना। और मैं हूँ ना मामू, मैं आपकी खिदमत करूँगा जैसे करता आया हूँ। आपके बुढ़ापे का सहारा मैं ही बनूँगा। देखो रईस, जो मैंने बोया है तो मैं ही काटूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटों का हक अदा करना है। कैसा हक मामू? वो आपकी खिदमत नहीं करना चाहते,
आपकी इज्जत नहीं करना चाहते और आप उन्हें उनका हक देने की बात कर रहे हैं।